तो बताया कि जो यहाँ अंत तक डटे रहेंगे वो फिर फूल बन जाते हैं, जो भाग जाते हैं वो कोई काम के नहीं, एकदम पढ़ते हैं कोई फूल बनते हैं, कोई अक के अक ही रह जाते हैं, एकदम टट्टू बन जाते हैं, टट्टू के टट्टू एकदम। तो इसलिए वो पूजा उन पर ऐसे होती है। कैसे है? अरे वो पूजा उन पर ऐसे होती है। किसका मिसाल दिया? अरे टट्टू, टट्टू किसे कहते हैं? जो बंदा सबके भाग जाते हैं। अरे लौकिक दुनिया में टट्टू किसका नाम दिया है? जो नीच काम करते हैं। खच्चर। जो गधा होता है ना, उसमें जो वजन ढोता है उसको क्या कहते हैं? टट्टू। टट्टू का मतलब ये हुआ कि यज्ञ में वो ऐसी पतित आत्माएं जो भाग जाती हैं यज्ञ से, वो महाकाली की भुजा बनेंगी या नहीं बनेंगी? तो उनका वजन कौन ढोएगा? उनकी परवरिश कौन करेगा? जो उनका वजन ढोएगा वो टट्टू हुआ कि नहीं हुआ? तो वो ही बात बताई। इसलिए वो पूजा उन पर ऐसे होती है जैसे टट्टू की पूजा होती है। धोबी क्या करता है? धोबी टट्टू से कोई काम लेता है कि नहीं? सेवा लेता है कि नहीं? तो ये सेवा है उनकी। 8 आत्माओं का वजन उनके ऊपर नहीं डाला जाएगा। वो 8 श्रेष्ठ अष्टदेव निकल करके नई राजधानी, नई दुनिया की स्थापन करते हैं। बाकी सब जो पतित बन जाते हैं, छोड़ के बाप को भाग जाते हैं, वो उनकी परवरिश किसको करनी पड़ती है? और टट्टू को करनी पड़ती है। तो इनके ऊपर अक के बच्चे जो इनके ऊपर फिदा होते हैं, इनके ऊपर माने किनके ऊपर है? बोलो। अक के बच्चे जो इनके ऊपर फिदा होते हैं या इनके बनते हैं, इनके माने किनके? इनके ऊपर चढ़ते हैं ना। इनके कह करके किसकी तरफ इशारा किया? और इनके क्यों कहते हैं? इसके क्यों नहीं कहते? इसके किसको कहा जाता है? इनके किसको कहा जाता है? हैं? इनके बड़ा को, इसके छोटा। हाँ, या तो सम्मान सूचक शब्द कहेंगे तो कहेंगे इनके, या तो एक से ज्यादा होंगे तो कहेंगे इनके, और एक होगा तो कहेंगे इसके। तो इनके ऊपर चढ़ते हैं ना, इनके बनते हैं ना, इनके ऊपर फिदा होते हैं ना। अक के बच्चे जो इनके ऊपर फिदा होते हैं। बात किसकी चल रही थी? टट्टू की बात चल रही थी। तो टट्टू कौन हुए? इनके माना 2 हैं कम से कम। कौन है 2? अरे भाई, जगदम्बा महाकाली रूप धारण करती है, काला बनती है, मुंह काला बनाए लेती है, बना संसार में काला मुंह कर दिया जाता है। तो वो जो महाकाली है उसके सर के ऊपर कोई दूसरी आत्मा दिखाई जाती है? हैं? वो कौन है? हाँ, वो जगदम्बा जो तमो प्रधान होने पर महाकाली बनती है, उसमें जब तक कृष्ण वाली आत्मा, चंद्रमा वाली आत्मा प्रवेश न करे तब तक वो जगदम्बा नहीं कही जाती है। तो 2 आत्माएं हुई या एक हुई? 2 आत्माएं हुई। कौन कौन सी 2? एक जगदम्बा स्त्री रूपिणी और दूसरी उसमें प्रवेश करने वाली दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा।
ये दो आत्मा इसलिए इनके 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 यज्ञ के आदि में भी उन गंदे कपड़ों का वजन किसने ढोया? सन 47 के बाद दादा लेखराज ने ढोया। वहां से लेकर के और कंपिल के घाट तक उन आत्माओं को खींचकर कौन लाया? दादा लेखराज वाली आत्मा लाती है। तो वो क्या हो गई? टट्टू गधा हुई ना। धोबी का गधा क्या काम करता है? वजन उठाते। हाँ, जो कपड़े हैं गंदे संदे वो सारे डाल दिए टट्टू की पीठ पर। वो ले जाता है धीरे 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 करके सन 47 से लेकर के सन 67-68 तक कितने साल हो गए? अरे 21 साल हुए कि नहीं? 21 साल में धोबी घाट तक पहुंचा देता है। फिर किसका काम शुरू होता है? अरे सिंध हैदराबाद से सन 47 से ले जाके कहां तक पहुंचाया? कराची से लेकर पहुंचाया ना। फिर वहां जाकर के फिर धोबी घाट शुरू हुआ। धोबी ने अपना काम शुरू किया। वहां से धोबी कपड़े धो धो करके फिर कहाँ पहुंचता है? राजधानी कहाँ स्थापन होती है? दिल्ली में राजधानी स्थापन होती है। राजधानी दिल्ली में स्थापन होगी तो फिर कोई कपड़े तो शुद्ध बनेंगे कि सारे यक के यक रह जाएंगे? हैं? अच्छे फूल भी बनेंगे ना। तो गायन है कवियों में, कबीरदास जी ने भी गाया है, चदरिया भीनी बीनी रे सो चादर सुर नरमुनि ओढ़ी ओढ़ के मोयली कीनी चदरिया। और दास कबीर भगवान बन के बैठ गए। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दी नीचे। वाह रे भगवान। अब कौन सी चदरिया की बात है? अरे शरीर रूपी जो वस्त्र है चदरिया, उस चदरिया की बात है। क्या? चदरिया बीनी बीनी रे, ऐसी बीनी बीनी ऐसी पवित्र चदरिया है कि जिसको औरों ने ओढ़ा, सुर नर मुनि, सुर माने देवताओं ने ओढ़ी, सतयुग से ओढ़ना शुरू किया। नीचे गिराया या ऊपर उठाया? नीचे गिराया। सुर नर मनुष्यों ने द्वापर युग से ओढ़ी, नीचे गिराया ऊपर उठाया। सुर नर मुनि, मुनि माने मनन चिंतन मंथन करने वाले शास्त्रकारों ने जिन्होंने शास्त्र बनाए उन्होंने भी ओढ़ी। सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली की ने सब ने गंदी कर दी। और दास कबीर भगवान बन के बैठ गए। उन्होंने अपने ऊपर टाइटल रख लिया भगवान का। लेकिन वास्तव में बात किसकी है? ओरिजिनल भगवान की बात है या इन डुप्लीकेट भगवान बने शिवो हम कहने वालों की बात है? हैं? हाँ, ब्रह्मा बाबा ने भी क्या समझा? अपने को समझ लिया है, अपने को भगवान समझ लिए। कृष्ण की आत्मा ही गीता का साकार भगवान है। गोद में लेना शुरू कर दिया। तो ये शरीर रूपी चदरिया की बात है, जिनको जन्म देने वाली पहली कौन सी चदरिया है? जो बोला है कोई अक के अक ही रह जाते हैं एकदम, टट्टू के टट्टू ही रह जाते हैं एकदम। यज्ञ के आदि में भी वजन धोया और अब यज्ञ के अंत में जब एडवांस ज्ञान आता है तो भी क्या धंधा करते हैं? हैं? वो ही वजन ढोते हैं। अभी माया का फाइनल पेपर होने वाला है। फाइनल पेपर में कितने बचेंगे? 8 बचेंगे और बाकी सब, बाकी सारे एक तरफ गंध की दुनिया में ही जाकर के गिरेंगे, महाकाली के चंबे में आ जाएंगे। शिव बाबा के ऊपर आकर के ये सभी कांटे चढ़ते हैं।
अर्थात ये सभी दुखदाई जो शिवो हम कह के बैठ जाते हैं वो सब शिव बाबा के ऊपर चढ़ते हैं, अर्थात उनके बनते हैं। ये बैठ करके उनको फिर फूल बनाने की कोशिश करते हैं। ये माने कौन? जो बैठ करके उनको माने कौन? उनको फिर फूल बनाने की कोशिश करते हैं। शिव बाबा दो आत्माएं, शिव की आत्मा और बाबा माने साकार, दोनों बैठ करके उनको फिर फूल बनाने की कोशिश, उनको माने किनको? जगदम्बा को और ब्रह्मा और उनके बच्चों को कोशिश करते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। क्या कराते हैं? पुरुषार्थ माने क्या? आत्मा के पद, पुरुष माने आत्मा, शरीर रूपी पुरी में जो शयन करता है। इस शरीर रूपी पुरी में कौन सुख भोगता है? आत्मा। तो पुरुष माने आत्मा और पुरुषार्थ माने आत्मा जो आत्मा के लिए किया जाए सो पुरुषार्थ। तो शिव बाबा आकर के सिखाते हैं कि तुम देह नहीं हो, क्या देह के सुख में लिप्त मत रहो। क्या करो? ऐसा करो जिससे तुम्हारी आत्मा पावरफुल बने। आत्मा कैसे पावरफुल बनेगी? देह और देह की इंद्रियों का सुख लेने से पावरफुल बनेगी या मन बुद्धि का सुख लेने से पावरफुल बनेगी? इंद्रियों का सुख लेते लेते तो देवताएं पहले जन्म से लेकर के कलयुग के अंतिम जन्म तक कमजोर बन गए। कमजोर आत्माएं बनी या पावरफुल बनी? कमजोर बन गई। अब क्या करो? मन बुद्धि का सुख लेकर अब मन बुद्धि का जो सुख है वो लो। वो कैसे लेंगे? मन बुद्धि से मेरे को याद करो। क्या? अगर कर्म करना भी है, कर्म धारा बिगड़ रह नहीं सकते, तो क्या करो? बाप को याद कर्म करते भी मन बुद्धि से मेरे को जरूर याद करो। अगर कर्म करते मेरे को याद नहीं करेंगे, कर्म भोगी बनेंगे, कर्म योगी नहीं बनेंगे, तो फिर नीचे गिरेंगे कि ऊपर उठेंगे? फिर नीचे गिरेंगे। तो बाप आकर के ये पुरुषार्थ कराते हैं। ओम शांति।